अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे गिफ्ट के बारे में कि एक गिफ्ट डीड कैसे तैयार होता है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और इन केस कोई फ्रॉडुलेंट गिफ्ट डीड अगर कोई पार्टी बनाती है तो उसको कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट कर सकता है टू एनीवन। वो लीगल एयर्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जिससे उसको कोई अफेक्शन, कोई लव, मोहब्बत को खिदमत गुजारी के तौर पे उसको गिफ्ट करे। द होल प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो उसको गिफ्ट कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक गिफ्ट डीड आपको तैयार करवानी है, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवाना है, रजिस्टर्ड करवाने के बाद एग्जीक्यूट करवाना है, और वो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होने के बाद उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला, गिफ्ट डीड के इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर, कि पहले ऑफर करेगा कोई बंदा कि ये मैं आपको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक्सेप्टेंस, जिसको वो ऑफर कर रहा है उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी, और उसके बाद एग्जीक्यूशन और पोजेशन जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा। हैंड ओवर होना ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। जब तक ये कंडीशंस, प्री रेक्विजिट्स फुलफिल नहीं होगी, एक वैलिड गिफ्ट डीड तस्वर नहीं किया जाएगा। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड द हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन, इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट अगर मिसिंग है तो दैट इज नॉट अ वैलिड गिफ्ट। इन केस आप आपके कोई एक फोर्ज और फ्रिवलस एग्रीमेंट गिफ्ट डीड बनाता है, तो जब आपको उसका नॉलेज होगा, काज ऑफ एक्शन अराइज होगी, तो आपके पास ये रेमेडी है टू गो to the civil court and file a suit for cancellation of document under section 39, 42, 54 and 55 of the suit of the Specific Performance Act to get cancelled that forged document. आप उसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैंसलेशन, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन फाइल करेंगे, और उसमें आप ये एविडेंस देंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जाली है, ये एग्जीक्यूट नहीं किया गया, या इसकी प्री रेक्विजिट्स फुलफिल नहीं होती, इसकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती, इसको कैंसिल फरमाया जाए। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उस पर फैसला फरमाएगी। तो गिफ्ट में अगेन मैं आपको बताता चलूं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और हैंडिंग ओवर ऑफ पोजेशन जो है ये ज़रूरी है। इनकी कोई भी अगर कंडीशन इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड गिफ्ट। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जिसमें एक गिफ्ट डीड इन द एब्सेंस ऑफ द बेनिफिशरी हु वाज अब्रॉड पाकिस्तान में तैयार किया गया और रजिस्टर्ड करवाया गया, लेकिन उसमें पोजेशन हैंड ओवर नहीं किया गया था बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग इन पाकिस्तान। आफ्टर 20 years he
came back to Pakistan and got mutated the property in his name. इस बात का जब डोनर को पता चला तो डोनर ने सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसलेशन विद परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन फाइल किया विद द स्टांस कि ये प्रॉपर्टी मैंने उस वक्त गिफ्ट डीड हमने सिर्फ इस वजह से तैयार करवाया था कि डिफेंडेंट चूंकि मेरा भाई है और इसको अपनी अब्रॉड में स्टेटमेंट की वर्थ शो करने के लिए प्रॉपर्टी नाम होना ज़रूरी थी, उस वजह से ये तैयार किया गया। लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसमें पोजेशन हैंड ओवर नहीं किया मैंने और स्टिल इसका पोजेशन मेरे पास है, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी फेवर में फैसला फरमाया ऑन द बेसिस ऑफ द रेक्विजिट्स नॉट प्री रेक्विजिट्स नॉट फुलफिल्ड कि जो गिफ्ट डीड है उसकी जो प्री रेक्विजिट्स है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ द मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला वो फुलफिल नहीं होती, इसमें पोजेशन हैंड ओवर नहीं किया गया था, पोजेशन स्टिल प्लेंटिफ्स के पास है। और सेकेंडली उसमें जो डिफेंडेंट है, जो बेनिफिशरी है, वो ये साबित नहीं कर सका कि उसको ये किस बेस पे घर गिफ्ट किया गया था। तो ये केस था दोस्तों 2024 SCMR 2024 SCMR 24, जिसमें ये होल्ड फरमाया गया कि गिफ्ट की जो प्री रेक्विजिट्स हैं जब तक वो सारी की सारी फुलफिल नहीं होंगी, एक वैलिड गिफ्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, वस्सलाम।